हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम ग्लोबल न्यूज़, जिसमें हम दिन भर की अहम खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज की बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। दुनिया भर के बड़े अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खलनायक बताया है और ये कहा है कि सरकार की गलती से कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया, चुनावी फ़ायदे के लिए वो रैलियां करते रहे। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही अफसोस की बात भी है कि देश भर में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, उसके साथ शमशान और कब्रिस्तान लाइनें लगी हुई हैं। इतना बुरा हाल है कि बहरहाल पूरा साल गुजर गया, सरकार ने ना तो ये बताया कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, और ना ये बताया कि उसने क्या कुछ तैयारियां की। अभी हालात बहुत ख़राब हैं। दुनिया के बड़े अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक बताया और सरकार की गलती से कोरोना वायरस के हाहाकार की बात कही है और ये कहा है कि वो चुनावी फ़ायदे के लिए रैलियां करते रहे। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की छवि को तार तार कर दिया है। ये है विदेशी अखबारों का निचोड़, जो कुछ वो कह रहे हैं। फॉरेन प्रेस ने उन्हें ऐसा नायक कहा है जो अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से खलनायक में तब्दील हो चुके हैं। दुनिया के बड़े अखबारों का कहना है कि मोदी जी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि कोरोना को वे हरा चुके हैं, पर वे गलत थे। फॉरेन प्रेस के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में सबसे सख्त नेशन वाइड पूरे मुल्क में तालाबंदी या लॉकडाउन लगाकर मोदी जी ने वायरस को काफ़ी हद तक रोक दिया था। अलबत्ता दूसरी लहर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हालात ये हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है तो मरीजों की लाशें मुर्दा घरों में इधर उधर पड़ी हुई हैं। लंदन से द गार्जियन ने अपनी मेन स्टोरी में जो फोटो लगाया है उसमें शमशान में जल रही चिताओं की ऊंची लपटों को दिखाया गया है। इसकी हेडिंग का हिंदी ट्रांसलेशन है, सिस्टम ढह गया, भारत कोविड के नरक में गिरता हुआ। दूसरा अखबार लंदन का द टाइम्स, उसने मोदी जी पर जोरदार हमला किया है। अखबार की हेडलाइन है, दूसरी सुनामी में फंसे मोदी। लंदन के द टाइम्स अखबार ने भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा है कि रोज़ाना 3 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सरकार ने हालात की सीरियसनेस, गंभीरता को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये वाकई बेहद गंभीर हालत है। अखबारों का कहना है कि सरकार की नासमझी की वजह से ये क्राइसिस पैदा हुआ है। हिंदू नाराज़ ना हो, इसके लिए कुंभ जैसे मेले का आयोजन किया गया और बंगाल इलेक्शन में मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। इससे हालात काबू से बाहर हो गए। अखबारों ने अपनी मेन पेज पर कुंभ मेले की जो फोटो छापी है उसमें लोग बगैर मास्क के नज़र आ रहे हैं। द टाइम्स लिखता है कि दूसरी लहर की रफ्तार ने सरकार को थका दिया और नाकाम साबित कर दिया। 2020 की गलतियों से कोई सबक नहीं लिया गया और नई गलतियों का पुलिंदा खोल दिया। आज भारत के लोग बेहद गंभीर संकट यानी सीरियस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। देश औंधे मुंह गिर चुका है। अखबार ने बंगाल की रैलियों को लेकर मोदी पर निशाना साधा है। रैलियों में मास्क के बगैर लोग थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे थे, मैंने अपने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी, जहां तक नज़र है वहां तक लोग हैं। अमेरिका के अखबारों ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आलोचना की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी स्टोरी में उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तानों का हवाई चित्र दिखाया है। अखबार लिखता है कि ये लहर नहीं, दीवार है। हफ्ते में 24 घंटे लाशों का संस्कार हो रहा है, पर इसके बाद भी शमशानों में जगह नहीं बची है। अखबार ने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए लिखा है कि सरकार ने वैक्सीनेशन बहुत धीरे किया और पाबंदियां पूरी तरह से हटा दी।
कमी, जिससे हालात बिगड़े। एक और अखबार है अमेरिका का द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो लिखता है कि भारत का खतरनाक खलनायक सीमा पार करके तबाही मचा सकता है। इसकी रिपोर्ट कहती है कि सरकार की नाकामी से हालात बिगड़े हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी जी की आलोचना की है और उन्हें खलनायक बताया है। अस्पतालों में लगने वाली आग, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और उस किस्म की सारी खबरें विदेशों में छप रही हैं। इससे देश का बहुत बदनामी हो रही है देश की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी उंगली उठा रहे हैं। विदेशों में मीडिया में भारत की इतनी नेगेटिव छवि बहुत ही कम मौक़ों पर होती है जैसी इस तरह से है। तो ये थी इस वक्त की अहम खबर जो मैं आपको ग्लोबल न्यूज़ में पहुंचा रहा था। आप बताइए कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। ज़रूर बताइए कि क्या हम इस कार्यक्रम को और बढ़ाएं, इसमें क्या कुछ और हो, ये आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।